एक पुरअसरार नकाबपोश की आवाज़ गूंजती, मैं ही सबसे बेहतर हूँ, जो मुझसे आगे बढ़ेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। महर स्केच बना रहा, हवा में उसके बाल लहरा रहे। अहमद उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता। अचानक तमाम इमारत लरजती है, लोग चीखते हैं, एरियान के गिर्द साए नाचते। महर जोर से, ये सिर्फ इमारत नहीं है, ये अमन की दुआ है। एरियान की गरजदार आवाज़, ताकत सिर्फ मेरी है। अहमद महर को बचाता है। इस दौरान दोनों करीब आ जाते हैं। किताब तातारी के सफ़े खुद ब खुद पलटते हैं और एक साया महर के कमरे में उभरता है। असल खेल तो अब शुरू हुआ है, सरगोशी सुनाई देती। दुनिया की हर इमारत एक ख्वाहिश है, मगर कुछ ख्वाहिशें जान भी ले लेती। मैं ही सबसे बेहतर हूँ, जो मुझसे बेहतर होगा वो जिंदा नहीं रहे। महर का ख्वाब, लोकेशन न्यूयॉर्क, रात का। महर खूबसूरत मगर एक मासूम लड़की एक अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत के ऊपर स्केच बना रही है। हवा तेज चलती है और उसके बाल लहराते हैं। एक मजदूर मजाक में कहता है, मैडम, आपके ख्वाब इमारतों में आसमान को छू रहे। महर मुस्कुराकर जवाब देती है, ये सिर्फ इमारत नहीं, ये अमन की दुआ है। एक नौजवान अहमद आता है, जो कि इंजीनियर है। महर और अहमद के दरमियान एक लव केमिस्ट्री महसूस होती है। रात को अचानक महर की बनाई गई इमारत के करीब धमाका होता है। जमीन लरजती है, खिड़कियां टूट जाती हैं, लोग भाग रहे हैं, चीखें सुनाई देती हैं। इतने में एरियान का साया नमूदार होता है। उसके इर्द गिर्द सायों की फौज है। इमारत खुद ब खुद टूटने लगती है, जैसे कोई अनदेखी ताकत खींच रही है। एरियान गरजदार आवाज में कहता है, कभी किसी ने मेरी हद पार नहीं की और जिंदा भी नहीं रहा। सुपरनैचुरल अटैक और रोमांस। महर टैब्लेट्स यानी मलबे के नीचे दबने लगती है। अहमद दौड़कर उसे बचाता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं। अहमद उस पर प्रोटेक्टिव अंदाज में झुकता है। सुपरनैचुरल विस्पर सुनाई देती है, तुम्हें इसके साथ नहीं होना चाहिए। अगले दिन महर अपने जख्मी हाथ पर पट्टी बांध रही है। उसे एक बुजुर्ग मेमार ने एक पुरानी किताब दी, जिसका नाम था किताबे तातारी। बुजुर्ग, ये इमारतें सिर्फ पत्थर नहीं है, ये ताकत के दरवाजे हैं। वो जो ताकत चाहता है वो तुम्हें खत्म करने जरूर आएगा। कैमरा किताब पर जूम करता है, जहां एक जुमला लिखा है, असल ताकत दिल में, इमारत में नहीं। एरियान का पैगाम। बड़ी स्क्रीन पर दुनिया भर में एक लाइव होलोग्राम चलता। एरियान का चेहरा नकाब में छुपा और आवाज गूंजती है, मैं ही सबसे बेहतर हूँ, जो भी मेरी ताकत को ललकारेगा वो सफाए हस्ती से मिट जाए। महर ये देखकर खड़ी हो जाती है और आंखों में अज़म लिए कहती है, तुमने गलत दरवाजा खटखटाया है और अब चमक। बिजली चमकती है। महर की स्केच में बनी इमारत खुद ब खुद रोशन हो जाती है।
ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई रूह कैद हो। एक पुरअसरार साया किताब से निकलकर उसके कमरे में खड़ा हो जाता है और सरगोशी सुनाई देती है। असल खेल तो अब शुरू हुआ। रात के अंधेरे में जब हर शय सो रही थी, एक साया खामोशी से महर के कमरे में दाखिल हुआ। कौन है वहाँ? महर ने डरी हुई आवाज में पूछा। फिर एक सरगोशी सुनाई देती है, आई एम द बेस्ट। सुबह हुई मगर महर के दिल से रात का खौफ नहीं निकला। वो सोच रही थी आखिर ये साया कौन था और उसकी कर्जदार आवाज का मतलब क्या था। शहर में एक नई इमारत खड़ी हुई थी मगर अचानक जमीन लरसी और फिर वो मलबे में बदल गई। महर हैरानी के साथ, ये कल ही तो बनी थी, फिर ऐसे कैसे? मलबे को महर के मलबे में एक पुरअसरार निशान मिलता। ये कोई हादसा नहीं है, ये एक वार्निंग है। कोई चाहता है कि कोई उससे बेहतर ना हो। महर हैरान होकर कौन ऐसा चाहता? आर्किटेक्ट, वो ताकत जो सदियों पुरानी है। अचानक हवा रुक गई और वही साया आसमान पर नमूदार हुआ। जो मुझे ललकारेगा वो मिट जाएगा, बिकॉज आई एम द बेस्ट। पत्थरों के उठने और घूमने की आवाज़ें और फिर गिरने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। महर चीखती है, बचाओ। आर्किटेक्ट उसका हाथ पकड़कर, मेरे साथ आओ वरना तुम भी खत्म हो जाओगे। वो दोनों एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचते हैं जहां सदियों पुरानी किताबों के छुपे हुए राज हैं। आर्किटेक्ट, ये निशान टटारी के एक बीमार का है जो मरने के बाद भी अपनी बर्तरी साबित करना चाहता है। महर आहिस्ता आवाज में, यानी ये सब इमारतें उसके गुरूर का खेल है? आर्किटेक्ट, हाँ, और जो उसे चैलेंज करे वो जिंदा नहीं बचता। शहर की एक नई इमारत में वही साया मंडलाने लगा और फिर वही आवाज गूंजी, शैडो की, आई एम द बेस्ट। जमीन हिलने लगती है। क्या महर और उसका साथी इस पुरअसरार ताकत का मुकाबला कर सकेंगे या फिर ये कहानी भी मलबे तले दफन हो जाएगी? रात का अंधेरा दोबारा जाग। शहर की नई इमारत पर वही साया मंडलाने लगा जिसकी गूंज ने कल के दिन को भी हिलाकर रख दिया था। शैडो की गर्जदार आवाज, आई एम द बेस्ट। उसके साथ ही बिजली की कड़क और इमारत पर दरार पड़ने की आवाज सुनाई देती है। महर के कमरे में मधुम रोशनी और वो जाग रही है। बहुत परेशान होकर वो भी ये आवाज सुनती है और कहती है, ये आवाज, ये साया आखिर मेरा पीछा क्यों कर रहा है? दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई देती। आर्किटेक्ट, मेरा वक्त ज़ाया मत करो, हमें अभी निकलना। पुरानी लाइब्रेरी में दोनों मौजूद हैं। आर्किटेक्ट, ये ताकत कोई आम जिन या साया नहीं, ये एक मेमार की रूह है जो टटारी से ताल्लुक रखता है। महर सहन कर, मगर वो तो सदियों पुरानी सल्तनत है। टटारी, हाँ, लेकिन इसका गुरूर, उसकी हसद भरी रूह आज भी जिंदा है। अचानक हवा रुकती है
किताबें खुद ब खुद जमीन पर गिरने लगती है। शैडो की गूंजदार आवाज सुनाई देती है, जो मेरे राज खोलेगा वो फना हो जाएगा। शीशे टूटने की आवाज और लाइब्रेरी में अंधेरा छा जाता है। मेहर चीखती है, बचाओ। आर्किटेक्ट हिम्मत देते हुए, ये सिर्फ डराना चाहता है, लेकिन हम हकीकत तक जरूर पहुंचेंगे। वो एक पुरानी किताब खोलता है। अंदर एक खुफिया नक्शा प्रिंट है। आर्किटेक्ट हल्की मुस्कुराहट के साथ, ये देखो मेहर, ये नक्शा उस इमारत का है जहां सब कुछ शुरू हुआ था। मेहर आहिस्ता से, यानी अगर हमें जवाब चाहिए तो वहीं जाना होगा। आर्किटेक्ट, हाँ ठीक समझी तो, लेकिन वहां जाना जिंदगी और मौत का खेल है। आसमान पर बादल छाए हैं, बिजलियां गरज रही है, इमारत हिलने लगती है। ऐसे लगता है जैसे शैडो बहुत गुस्से में। फिर एक आवाज सुनाई देती है, आई एम द बेस्ट। जो मेरी दीवार गिराएगा अभी मलबे तले दब जाएगा। जमीन फटने की आवाज और गिरदो गुबार हर तरफ दिखाई देता है। मेहर डरी हुई आवाज, हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें मुकाबला करना है। एक खंडर के सामने खड़े हैं मेहर और आर्किटेक्ट। रोशनी सिर्फ चांद की है। वो दोनों उस इमारत के दरवाजे पर पहुंच चुके थे जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, लेकिन दरवाजा खुलने से पहले ही एक गूंज ने फिजा की खामोशी को चीर डाला। शैडो की कर्जदार आवाज सुनाई देती है, आई एम द बेस्ट। दरवाजा खुद ब खुद चिरचिराते हुए खुलता। क्या यह दरवाजा उन्हें हकीकत तक ले जाएगा या मौत की गड़े? देखिए नेक्स्ट एपिसोड, आई एम द बेस्ट। तेज हवा, कड़कती बिजली की आवाज और बारिश की रिमझिम। वो तूफान जिसे मेहर ने ख्वाब समझा था अब हकीकत बनकर लौट आया था। मेहर घबराकर, ये हवा क्यों रुक गई? इसके साथ ही खिड़की के बाहर देखती है तो दूर आसमान पर वही ब्लैक मास्क में बारिश में बिल्कुल साकत खड़ा है और शैडो की कर्जदार आवाज सुनाई देती है, कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम द बेस्ट। एक बार फिर बिजली की कड़क सुनाई देती। ये इमारत जिसके नीचे हम खड़े हैं टटारी के जमाने में भी थी। यह महज एक इमारत नहीं बल्कि एक दरवाजा है। मेहर हैरान होगा, दरवाजा? मगर कहाँ का दरवाजा? ये रास्ता हमें कहाँ लेकर जाएगा? आर्किटेक्ट, जिंदा और मुर्दा दुनिया के दरमियान। दरवाजे के चिरचिराने की आवाज सुनाई देती है। वहां पे टटारी के दौर की मिशलें रोशन है। वो दोनों ज़ेरे ज़मीन एक कमरे में पहुंचे जहां दीवारों पर आईने लगे हुए थे। हर आईना माज़े की किसी इमारत की झलक दिखा रहा था। मेहर खामोशी से, लेकिन फिर सवाल करती, ये सब क्या उसी के बनाए हुए हैं? आर्किटेक्ट, हाँ, मगर ये आईने जिंदा है। जो इन्हें देखे उसकी रूह कैद हो जाती है।
एक आईना हल्का सा चमका और मेहर का मुस्कुराया, मगर वो खुद नहीं मुस्कुरा रही थी। मेहर डर कर, ये देखो, ये क्या हो रहा है? आईने से आवाज उभरती है। शैडो कहता है, तुम सिर्फ मेरा अक्स हो। आई एम द बेस्ट। आर्किटेक्ट चिल्लाते हुए, मेहर पीछे हटो, पीछे हट जाओ। वो जमीन पर गिरती है और आंखें स्याह होने लगती हैं। मेहमान ने पुरानी किताब खोली। उस पर लिखे अल्फाज माजी से गूंजने लगे। आर्किटेक्ट, यही वाहिद रास्ता है। अगर मैं इसको रोकता नहीं तो वह सब कुछ निगल जाएगा। मेहर की आंखें खुलती हैं। अब वो खुद की आवाज में बोलती है, लेकिन आवाज अब भी किसी का कब्जा है। आई एम द बेस्ट। इमारत के टूटने, शीशे गिरने की आवाज सुनाई दी। रूहों और इंसानों के दरमियान पहली जंग शुरू हो चुकी थी। आर्किटेक्ट चिल्लाते हुए, मेहर तुम खुद पर काबू रखो। मेहर दो आवाजों के साथ, मैं मेहर नहीं, मैं ताकत हूँ। मैं ही ताकत हूँ। उसके पीछे नमूदार होता है शैडो, एक भरपूर एनर्जी के साथ। धुआं, खामोशी, घंटी की हल्की आवाज और अगली सुबह जब सूरज निकला, पूरा शहर खामोश था और मेहर कहीं नहीं थी। कैमरा ब्लैक मास्क को दिखाता है, जो कि ग्राउंड में एक जगह लेटा हुआ है और बहुत ही पुरलुत्फ अंदाज में कहता है, आई एम द बेस्ट। क्या मेहर वापस आ सकेगी या जहां उसको गायब कर दिया गया है? क्या वो खैरियत से है या बाकी इमारतों की तरह ब्लैक मास्क मैन ने उसे भी ख़त्म कर दिया है? ये सब जानने के लिए देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक नेक्स्ट अपडेट्स पहुंच सकें। यूँ महसूस होता है जैसे हवा सिसकियाँ ले रही हो। मलबे पर चलने की आवाज़ें, टूटी हुई इमारतों से धुआं उठ रहा। रात की वो जंग खत्म हो गई, मगर शहर की सांस रुक चुकी थी। हर दीवार खामोश थी, जैसे पत्थर भी डर गया। आर्किटेक्ट खुद कलामी करते हुए, मैंने उसे खो दिया, मेहर को मैंने खो दिया और शायद खुद को। उसी वक्त कैमरा मेहर की टूटी हुई ब्रेसलेट को दिखाता है, जो कि मिट्टी में पड़ा हुआ। कुछ निशानात मिटते नहीं, बल्कि वो कहानी बन जाती। गूंजते फिजा में पुरानी इमारत की कराहट। ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? आर्किटेक्ट की घबराई हुई आवाज़ सुनाई देती। बिल्कुल वही आवाज़, हाँ वही अल्फाज, जैसे कि मेहर की रूह दीवारों में कैद। आई एम द बेस्ट। आर्किटेक्ट घबरा कर पीछे हटता है और कहता है, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। जमीन के नीचे एक नई इमारत उभर रही थी। पत्थरों से बने हुए आईने जो कि सांस ले रहे थे। आर्किटेक्ट टार्च उठाकर रोशनी डालता और यूं महसूस होता है
जैसे कि दीवार हल्की सी सांस ले रही हो। आर्किटेक्ट सोचते हुए ये जिंदा है। और फिर दीवार पर मेहर का चेहरा उभरता। मेहर उन पत्थरों के दरमियान से सरगोशी करती है। तुमने दरवाजा खोला था, अब इसे बंद करना तुम्हारे बस में नहीं। रोशनी के अंदर से कई साए उभरते हैं। वो सब एक जैसे थे और सब ने एक ही बात कही, आई एम द बेस्ट। आर्किटेक्ट खौफ भरे लहजे, तुम सब कौन हो? उनमें से मेन शैडो की आवाज सुनाई देती है, हम वो हैं जिन्हें उसने बनाया था और मेहर अब हम में से एक है। कैमरा आदि मेहर को दिखाता है। मेहर की रूह दो हिस्सों में बट चुकी थी, एक इंसान और दूसरा गरूर। मेहर की पुरस्कून आवाज सुनाई देती है, मैं बचना चाहती थी मगर अब मैं ही सजा। आर्किटेक्ट चिल्लाते हुए, मेहर तुम अब भी तुम ही हो, उसके हुक्म की तुम गुलाम नहीं हो। मेहर की आंखों में चमक पैदा होती है और उसके साथ ही आवाज सुनाई देती, आई एम द बेस्ट। और अब तुम मेरी दीवार में कैद रहो। इमारत जिंदा हो चुकी थी। उसने आर्किटेक्ट को अपने अंदर समो लिया और शहर ने एक और खामोशी ओढ़ ली। मेहर की आवाज सुनाई देती है जैसे वो मीलों दूर से बोल रही हो, ताकत कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ शक्ल बदलती है। अगली सुबह शहर में एक नया मेहमान आया, खूबसूरत, पुरएतमाद और उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। कभी कभी गरूर सिर्फ साया नहीं होता बल्कि वो खुद को इंसान बना लेता। आई एम द बेस्ट। The real horror begins now, so stay tuned on SM Horror Time. मेहर और आर्किटेक्ट दोनों शैडो की कैद में आ चुके थे। और गहरी पुरस्रा आवाजें उनका पीछा कर रही थी। शहर की रोशनी जैसे किसी सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर मेहर जानती थी कि हर रोशनी के नीचे एक अंधेरा छुपा है और हर रात के बाद एक सुबह जरूर आती है। मेहर और आर्किटेक्ट मिलकर रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन पर एक हल्की नीली रोशनी की किरणें महसूस होती है। मेहर आहिस्ता आवाज में, ये दराड़े कैसे हैं? क्या कोई मुझे रास्ता दिखा रहा है? दूर से गूंजती हवा और एक लम्हे को ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई चल रहा है। वो महसूस कर रही थी कोई उसके पीछे है, लेकिन जब वो पलटी कुछ नहीं थी। मेहर और आर्किटेक्ट बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं और इत्तेफाकन एक कमरा दरियाफ्त होता है जहां दीवारों पर अजीब निशान चमक रहे हैं। यूं लगता है कि वो कमरा जैसे बहुत खास खुफिया है। आर्किटेक्ट, ये वो जगह है जहाँ से पूरे शहर और खास तौर पर वो ताकत जो कि
गूंजती हुई तेज आवाज सुनाई देती है, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो महर। इसके साथ ही अंधेरा छा जाता है। आर्किटेक्ट, ये देखो, ये टटारी के पहले मीमार की तस्वीर है। वो किताब का एक सफा महर को दिखाता है। वो इंसान नहीं था, बल्कि एक शऊर था। एक ऐसी आग जो वक्त के साथ भी खत्म न हुई। महर चौंक कर, क्या यानी वो जिंदा इंसान नहीं है? आर्किटेक्ट, नहीं, वो एक तवानाई है, इमारतों में कैद एक अनाम। बैकग्राउंड में उन दोनों को किसी अनजान जुबान की बहुत तेज हवा चल रही है। महर का नकाब अचानक दीवार पर कोई साया हरकत कर रहा है और फिर अचानक वो आर्किटेक्ट के जिस्म में आता है। आर्किटेक्ट बदली हुई और बारीक आवाज में कहता है, अब तुम मेरे खेल का हिस्सा हो महर। महर को उससे तो मिली जुली कहती है, नहीं, तुम वो नहीं हो जिसको मैं जानती। बिजली का जोरदार झटका महसूस होता है और आंखों में हल्की सी रोशनी चमकती है। यूं महसूस होता है जैसे महर के अंदर भी कोई रोशनी जाग रही है, जो शायद के इतनी ताकत रखती है कि इस अंधेरे को और खास तौर पे शैडो की ताकतों का मुकाबला कर सके। जब अंधेरा हद से बढ़ जाए तो रोशनी खुद रास्ता तलाश कर लेती है। महर के गले का लॉकेट खुद बहुत चमकने लगता है। लॉकेट को हाथ में पकड़ती है और आर्किटेक्ट की आंखों से साया निकलकर धुएं की तरह गायब हो जाता है। यानी कि जो ताकत आर्किटेक्ट पर कब्जा जमा चुकी है, अब मजबूर होकर वो बाहर निकल गई। महर आहिस्ता आवाज, आखिर ये ताकत मुझ में क्यों है और कहां से है? आर्किटेक्ट, क्योंकि तुम ही इस कहानी का आगाज भी हो, यकीनन अनजान। यूं महसूस होता है जैसे उन दोनों के इर्द गिर्द कोई रूहानी सी रोशनी फैल रही है। उतनी देर में एक गूंजती हुई तेज आवाज सुनाई देती है, मास्टरमैन शदीद गुस्से में, तुम मेरी इमारत की खास जगह पे क्यों पहुंच चुकी हो महर? इस बात का बदला मैं जरूर लूं और अब मैं तुझे वही बना दूंगा जो कि मैं चाहता हूं। महर बोलते हुए, मैं अब बुनियाद नहीं, मैं अनजान। जोरदार धमाका सुनाई, ताकत गरूर सच्चाई की जंग शुरू हो चुकी है। अब जो वह हारेगा उसका गरूर भी साथ ही खत्म हो जाए, और अब जो गिरेगा हार कर वो इंसान नहीं, उसका गरूर होगा जो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एपिसोड 7 में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां महर और आर्किटेक्ट के दरमियान एक मोहब्बत का रिश्ता डेवलप हो रहा है। वहीं पर एक खौफनाक ताकत अब भी उनके पीछे। यह एपिसोड रोमांस, खौफ और इंतकाम तीनों को एक साथ दिखाया। साय का इंतकाम, जब मोहब्बत रोशनी देती है तो अंधेरा और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। शैडो अब फिर वापस आ चुका है, एक साय की सूरत, लेकिन अब वो इंसानी सूरत में भी किसी वक्त भी आ सकता है। खामोशी का तूफान,
पुरानी इमारत का कमरा है जहां महर और आर्किटेक्ट बैठे हुए हैं। महर आर्किटेक्ट से सवाल करती है, क्या अब शैडो तुम्हारे अंदर से जा चुका और तुम वाकई आजाद हो गए? आर्किटेक्ट, आजादी एक ख्वाब बन गया है अब मेरे लिए, क्योंकि हर बार मास्क में साया बनकर मेरे अंदर घुस जाता है। उसी वक्त अंधेरा छा जाता है और एक दीवार के ऊपर यूं लगता है कि जैसे साया आन खड़ा हो और उसकी आंखें जैसे चल रही हैं। कैमरा मास्क मैन के चेहरे पर जूम करता है, जिसकी आंखों में गुस्सा दूर से ही दिखाई दे रहा है। वो जब जिस्म से निकला था अब उसी में फिर वापस आना चाहता। शायद उसकी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। महर ये बात महसूस कर लेती है। वो समझ आती है कि यकीनन साया एक बार फिर हमला करने के लिए आया है। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। महर घबरा कर आर्किटेक्ट का हाथ पकड़ते हुए मुखातब होती है, मगर धुआं फिर भी आर्किटेक्ट के अंदर दाखिल हो जाता है। महर एक दरगाह में पहुंचती है। जब उसको महसूस होता है कि वो इस सांदे की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती, तो वह एक दरगाह पर जाती है, जहाँ पर एक बुजुर्ग से तावीज़ लेती है। वही तावीज़ पकड़े हुए वो रो रही है और अपने खुदा याद कर रही है। ऐ अल्लाह, मुझे इसके अंदर मौजूद अंधेरे से बचा ले। उसी वक्त उसके पीछे ब्लैक मास्क में आन खड़ा होता है, जिस पर रोशनी की किरण पड़ती है और इसके जिस्म में दो ताकतें लड़ती हुई महसूस होती है, एक इंसानी एक शैतान। मैं बेहतरीन हूँ, मैं ही सबसे बेहतर हूँ। आई एम द बेस्ट। क्या मैं सबके लिए बर्बादी हूँ? लेकिन इसके साथ ही ब्लैक मास्क मैन जो कि वो मास्क अपना उतार चुका है, लेकिन हम उसे उसी नाम से पुकारेंगे। वो महसूस करता है कि उसके अंदर जज्बात में तब्दीली आ रही है और शायद वही तब्दीली इस कहानी के अंजाम बदल देगी। दरगाह पर मौजूद बुजुर्ग ने महर को बताया था और कहा था, आर्किटेक्ट के पास जो किताब है उसे एक दफ़ा फिर पढ़ना शुरू करो। महर उस किताब को पढ़ना शुरू करती तो देखती है कि उसके अंदर उस साए के बारे में मुकम्मल मालूमात दी गई। वो एक मेहमान था जो समझता था कि उससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो ही सबसे बेहतर है। और यही गुरूर जो है वो एक लानत बन गया उसके लिए, और इसी वजह से हर ज़माने में एक बार दोबारा से जन्म लेता है। यूँ महसूस होता है कि कोई खौफनाक सा तूफान आया। बिजली चमकती महसूस होती है, हमारे जैसे हिल रही है, और ब्लैक मास्क में अपने इंसानी रूप में एक जगह गुस्से से खड़ा। उसके अंदर दो आवाज़ें महसूस होती हैं, यूं जैसे दो कुत्ते एक ही जिस्म के अंदर लड़ रहे हैं। एक आवाज़ उसे उकसाती है कि वो तुम ही बेहतर, तुम ही सबसे बेहतरीन हो, वो यही कह दो। मास्क मैन उसको चुप करवाने की कोशिश करता है। अंदर से आवाज़, शैडो कह दो, तुम ही बेहतर हो। मास्क मैन, नहीं, अब वो मुझसे बेहतरीन है, मुझे वो अपने से बेहतर लगती है। वो साया खुद को अलग कर देता है। जो बार चीज सुनाई देती है वो रोशनी के धमाके के साथ साया जलकर गायब हो जाता है। सुबह महर मलबे के बीच में आर्किटेक्ट को ढूंढती है। आखिर वो से मिल जाता है। वो ज़ख्मी है मगर जिंदा। महर नरमी से, तुमने अंधेरे को हरा दिया,
शाम का वक्त है। मेहर और आर्किटेक्ट एक टूटी इमारत के पास खड़े हैं। हवा चल रही है लेकिन सुनसान सा माहौल है। रूबे आफ्ताब भी करीब महसूस हो। मेहर फिक्रमंदी से, क्या तुम सच में आज़ाद हो गए? वो साया अब तुम्हारे अंदर नहीं है। आर्किटेक्ट हल्की मुस्कुराहट के साथ, आज़ादी कभी मुकम्मल नहीं होती मेहर। वो साया हो सकता है कि मेरे जिस्म के अंदर से निकल गया हो, मगर मुझे ख्वाबों में आकर अब भी डराता है। ये सुनते ही मेहर की आंखों में खौफ और हमदर्दी दोनों झलकने लगती हैं। मेहर कुछ सोचते हुए, मैं तुम्हारे लिए दरगाह से तावीज़ लाई। ये तुम्हें हर किस्म की आफत से महफूज रखेगा। आर्किटेक्ट हंसते हुए, कभी कभी जो इक़दाम हम हिफाजत के लिए करते हैं ना मेहर, वही हमारे पाँव में रुकावटें ऐसी डालते हैं कि वो हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। हवा और तेज चलती है। दूर इमारत के अंदर से हल्का सा धुआं महसूस होता है, जैसे धुएं की कोई लहर अचानक से उठी। ये देखकर मेहर चौंक जाती है। रात का वक्त है। मेहर और आर्किटेक्ट इमारत के अंदर जाते हैं। इमारत के अंदरूनी हिस्से में अंधेरा है। हर दीवार पर बहुत सारे नक्शो निगार बने हुए हैं। मुख्तलिफ नक्शे, तामीरात, कुछ अधूरी बिल्डिंग्स। आर्किटेक्ट आहिस्ता आवाज़ में, ये वो इमारत है जो मैंने कोशिश की कि मैं सबसे अच्छी बनाऊं, और मुझे लगता है कि मैं शैडो से बेहतर बना पा रहा था, और इसीलिए वो नहीं चाहता था कि ये कभी मुकम्मल। अचानक एक हल्की सरगोशी सुनाई देती है, आई एम द बेस्ट। मेहर डरते हुए, क्या तुमने सुना तुमने? आर्किटेक्ट ऊंची आवाज में सांस लेते हैं, ये वही है, और ये अब भी जिंदा है। अंधेरे में रोशनी की एक लकीर। मेहर लाया हुआ तावीज़ आर्किटेक्ट के गले में पहना देती है। तावीज़ पहनाते ही यूँ महसूस होता है जैसे माहौल में नीली रोशनी में इजाफा हो गया, और जैसे वो इमारत पत्थरों से बनी ना हो, बल्कि एक सांस लेने वाली जानदार। शैडो की आवाज़ सुनाई देती है, मोहब्बत हर एक को कमज़ोर बना देती है। मेहर सुनते ही जवाब देती है, मोहब्बत नहीं, यही इंसान की तो असल ताकत है जो उसको मजबूत बनाती है। दूर फिजा में बिजली चमकती और इमारत के ऊपर एक काला धुआं घूमने लगता। मेहर खौफजदा होते हुए आर्किटेक्ट का हाथ पकड़ती है और कहती है, ये जंग यूं लगता है जैसे कभी खत्म नहीं होगा। क्या होगा, क्या अंजाम होगा इसका? आर्किटेक्ट, ये जंग खत्म नहीं हुई, मगर इस बार मैं अकेला नहीं। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता शैडो की तरफ जाता है, जो कि खतरनाक किस्म का मुस्कुरा रहा है। मेहर को लगता है कि उसकी मुस्कुराहट किसी आने वाले खतरे को जाहिर कर रही है। रात का वो लम्हा जब मेहर और आर्किटेक्ट उस पुरानी और हंसता हाल इमारत के अंदरूनी हिस्से में जाते हैं, जहाँ दीवारों पर सिर्फ खाके और नक्शो निगार नहीं, बल्कि यादें भी कैद। मेहर चौंक गई। ये आवाज़ सुनी तुमने? आर्किटेक्ट घबराहट से, हाँ वही आवाज़, जैसे कोई
दीवारों के पीछे सांस ले रहा और फिर जैसे जमीन के अंदर कोई बेदार हो रहा। दीवारों पर मौजूद नक्श हरकत करने लगा, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें दोबारा तहलीक करना चाहती है। महर, ये देखो, ये तो वही इमारत है, वही होटल जहाँ मैंने काम किया था। आर्किटेक्ट हैरत से, अरे ये मेरे डिज़ाइन है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे? ये किसने बनाया? महल के कदमों के नीचे कोई चीज़ चमकती महसूस होती है। एक पुराना कागज़ जो एक तावीज़ के साथ लिपटा हुआ, बिल्कुल एक हाकी की तरह। महर धीमी आवाज़ में उसको पढ़ना शुरू करती है। जो अपनी इमारत में रूह को कैद करे वो कभी फना नहीं हो सकता। आर्किटेक्ट ये सुनते ही घबरा जाता है और उसका चेहरा अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो जाता है। महर, ये बात मैंने लिखी थी सालों पहले। हवा का जोर बढ़ा और इमारत के दरवाज़ों में से काला धुआं बाहर आने लगा। एक इंसानी शक्ल, एक साया सरगोशी में। तुम दोनों एक जैसे, तुम दोनों इमारतें बनाते हो और मैं रूह। महर डरते हुए मगर खुद को मजबूत बनाते मजबूत लहजे में, अगर तुमने इसकी रूह कैद की है तो अब मैं उसे आज़ाद करूँ। आर्किटेक्ट शिद्दत से चिल्लाते हो, नहीं नहीं महर, वो तुम्हें नुकसान पहुँचाए। महर ने जेब से वो तावीज़ निकाला जो उसे दरगाह वाले बुजुर्ग ने दिया था। एक चमक महसूस होती है और एक झटका सा लगता और साया पीछे हट जाता, लेकिन जाते जाते वो फिर बोलता गूंजदार आवाज़, मोहब्बत और तामीर दोनों में खून का बीज होता। धुएं के छूटने के बाद, धुएं के खत्म होने के बाद महर आंखें खोलती, मगर आर्किटेक्ट गायब और फर्श पर उसकी बुक खुली हुई पड़ी है जिस पर लिखा है, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं अभी भी इसी इमारत में हूँ, शायद जिंदा या कैद। कभी कभी इमारतें ईंटों से नहीं रूहों से बनती। एक बार फिर शैडो की आवाज़ गूंजती है, आई एम द बेस्ट। उसके बाद से खामोशी ही रह जाती है। रात के साए एक बार फिर जाग उठे। जहाँ खामोशी है वहाँ कोई है जो सुन रहा, और जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा अब भी जिंदा है। महर और आर्किटेक्ट उस इमारत में वापस आ चुके थे। वही टूटी हुई दीवारें, वही तस्वीरें और नक्शो निगाह, मगर आज कुछ ऐसा था जो कि बदल चुका था। हवा में वही वो सीधा बू थी जैसे कोई मर चुका, मगर अब भी चल रहा हो। महर हिचकिचाते हुए, ये जगह हर बार पहले से ज़्यादा
खौफनाक क्यों लगती है? आर्किटेक्ट थके हुए लहजे में, क्योंकि अब वो साया हमारे अंदर आ चुका है। मेहर, आई एम द बेस्ट। दूर से मदद से सरगोशी सुनाई देती है। मेहर चौंका, ये आवाज सुनी तुमने? आर्किटेक्ट आंखें बंद करके, ये वही है जो कभी मैंने तहलीक किया था। आर्किटेक्ट मेज पर बड़े पुराने नक्शे उल्टता, हर कागज पर अजीब अलामतें थी और हर अलामत में एक चेहरा जो देखते ही देखते हरकत करने लगता। मेहर सहम कर, ये तुम्हारे बनाए हुए नक्शे नहीं, ये तो इंसानों के चेहरे हैं। आर्किटेक्ट परेशानी में, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझसे बेहतर बनने की कोशिश की थी और मैंने उन सबको खत्म कर दिया। कमरे में साफ धुआं फैलने लगा और दीवारों से एक ही जुमला गूंजने लगा, आई एम द बेस्ट। मेहर रोते हुए, तुम इंसान नहीं रहे, तुम में साया बोलता। आर्किटेक्ट मुस्कुराते, हाँ, क्योंकि मैं ही वो साया, मैंने ही अंधेरे को बुलाया है और अंधेरे ने मुझे अपना लिया। धुआं उसके जिस्म से उठता है और एक लम्हे में आर्किटेक्ट की आंखों से रोशनी बुझती महसूस होती है। मेहर अपने कांपते हाथों से उसका चेहरा छूती है और धुआं उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगता है। यूं लगता है जैसे साया अब उस पर हमला करने वाला। मेहर चीखती है, नहीं, तुम्हें मैं इस अंधेरे से वापस लाऊंगी। साया सरगोशी में, मोहब्बत अंधेरे को नहीं जला सकती, लेकिन अंधेरा मोहब्बत को राख कर देता है। मेहर के हाथ में वही तावीज़ था जो दरगाह वाले बुजुर्ग ने दिया था। उसने उसे जैसे ही खोला, अंधेरे में एक सुनहरी रोशनी फैल गई। साया चिल्लाने लगा, नहीं, रोता चीख सुनाई देती और एक धमाका और धुआं खत्म हो जाता है। एक लम्हे के लिए यूं महसूस होता है जैसे वक्त थम गया। आर्किटेक्ट जमीन पर गिर पड़ा, उसके चेहरे से धुआं निकलकर गायब हो जाता है। बारिश तेज हो चुकी थी और सिर्फ मेहर के आंसू बाकी थे। मेहर ने आर्किटेक्ट का हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, तुमने खुद को अंधेरे में खो दिया था, मगर शायद रोशनी ने तुम्हें वापस बुला लिया। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता है। बारिश में गीले फर्श पर मेहर के साए के पीछे एक और साया नजर आता है। मुस्कुराता, आई एम द बेस्ट। शायद अंधेरा कभी नहीं मरता, वो सिर्फ नई शक्ल में लौट आता। रात की आखिरी पहर की खामोशी थी। हवा में अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था, जैसे वक्त थम गया। मेहर आहिस्ता आहिस्ता उसी पुराने हॉल में दाखिल होती है जहां आईना कई दिनों से मौजूद था, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर रही थी और यूं महसूस होता था जैसे वो आईना अब खुद उसे पुकार रहा। मेहर ने कांपते हाथों से आईने की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू किए।
लेकिन जैसे ही उसने देखा तो उसकी आखिरी मुस्कुराहट उसको अजनबी लगी। वही चेहरा, हाँ वही था, मगर आंखों में कोई और था। महर धीमी आवाज में, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। अचानक आईने के अंदर एक स्याह धुआं उठने लगा और उसके पीछे खड़ा आर्किटेक्ट चौंक गया। आर्किटेक्ट हैरान हो गया। महर पीछे आ जाओ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। आईने से एक साया बाहर निकला, वही साया जो हमेशा कहता था आई एम द बेस्ट हुई आवाज, मैं सबसे बेहतर हूं। महर ने एक कदम पीछे लिया, मगर उसके चेहरे पर अब खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान दिखाई देने लगा, जैसे वो जानती हो अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आमने के सामने खड़ा साया आहिस्ता आहिस्ता आर्किटेक्ट के करीब आया। हवा रुक गई, कमरे में मोमबत्तियों की लौ लरसने लगी। आर्किटेक्ट ने महर की तरफ देखा। ये सब तुम्हारे ख्वाबों में जो मैंने बनाया वो सब हकीकत था ना? महर ने खामोशी से सर हिलाया। हाँ, लेकिन वो ख्वाब नहीं थे, बल्कि वो वार। तेज बिजली की गरज सुनाई देती है। अचानक साया आर्किटेक्ट के गिर्द लिपट जाता है। कमरा अंधेरी धुंध से भर गया। महर ने चीखा, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होने, लेकिन दोनों आर्किटेक्ट के जिस्म में उतर गए। चंद लम्हों बाद खामोशी छा। जब धुआं छूटा, आर्किटेक्ट की आंखों में एक नई रोशनी थी, लेकिन वो रोशनी इंसान की नहीं थी। आर्किटेक्ट हल्की मुस्कुराहट के साथ, मैं वापस आ गया, मगर अब मैं वो नहीं हूं जिसको तुम जानती थी। महर पीछे हट गई। उसकी आंखों में आंसू और खौफ एक साथ है। वो जानती थी उसका साथी अब उसका साथी नहीं, बल्कि उसका दुश्मन बन चुका है। कभी कभी रोशनी के लिए अंधेरे को गले लगाना पड़ता है, लेकिन अगर अंधेरा तुम्हारे अंदर उतर जाए तो तुम्हें खुद से जंग लड़नी पड़ती है। कोई और तुम्हें बचाने नहीं आता। वो लौट आया, मगर इस बार अक्स में नहीं, बल्कि हकीकत में। मोहब्बत, साया और मौत, अब सब एक ही दायरे में कैद। रात के अंधेरे में जब महर ने आईने की तरफ देखा तो अक्स में वो खड़ा था, वही साया जिसे वो हमेशा ख्वाब समझती थी, मगर इस बार वो ख्वाब नहीं, बल्कि हकीकत उसके सामने थी। रात का वक्त है। पुरानी इमारत के बाहर तेज हवा चल रही है। अंदर कमरे में अंधेरा है, सिर्फ एक बल्ब टिमटिमा रहा। आहिस्ता आहिस्ता महर शीशे के करीब जाती है। वही आईना है जिसमें उसने पिछली रात अपना मुस्कुराता हुआ साया देखा था। वो रुकती है, खौफ से उसका सांस भारी होने लगता है। महर, तुम कौन हो? क्यों मेरा अक्स तुमसे अलग है? शीशे में एक धुंधला चेहरा नजर आता है और अचानक आर्किटेक्ट पीछे से आता है। वो परेशान है, मगर महर को देखकर रुक जाता है। आर्किटेक्ट, तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें पता है ये जगह अब महफूज नहीं रही।
मेहर पीछे मुड़ती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक। महफूज, तुम समझते हो कि मेरी हिफाजत आईने से दूर में है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आईना कुछ छुपा नहीं रहा, बल्कि ये ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कुछ याद करवा रहा है। कमरे में तेज ठंडी हवा चलती है। बल्ब बुझ जाता है। सिर्फ आईने पर रोशनी बाकी है। और इस बार आईने में मेहर के साथ आर्किटेक्ट नहीं, बल्कि शैडो खड़ा है। शैडो सरगोशी में। मैं तुमसे अलग नहीं हूं, तुम ही मैं हूं। मेहर के हाथ कांपने लगते। वो पीछे हटती है, मगर अब उसके चेहरे पर खौफ नहीं, एक अजीब सा सुकून है। धुंधला सा अंधेरा पर लाइट निकलती महसूस होती है। वही लम्हा जब मेहर के इर्द गिर्द धुआं घूमने लगा। कमरे की दीवारें जैसे सांस लेने लगी। आईना लरसने लगा और उसके अक्स में वो मौजूद साया, जो अब सिर्फ अक्स नहीं रहा था। मेहर की सांसें तेज थी। उसने आईने में देखा, वहां आर्किटेक्ट नहीं, बल्कि मास्क में खड़ा था। मगर इस बार उसके चेहरे पर नकाब नहीं था, बल्कि वो वही चेहरा था जिससे वो मोहब्बत कर बैठी थी। मेहर हिचकिचाते हो, ये तुम हो? मगर कैसे? तुम तो शैडो की आवाज सुनाई देती। ख्वाब खत्म हो गए मेहर, अब यही हकीकत है। कमरा अंधेरे में डूब जाता है। सिर्फ एक छोटी सी लाल रोशनी चल रही थी, जिसके बीच में मेहर और साया आमने सामने खड़े थे। मेहर, तुम मुझसे क्या चाहते हो? शैडो, जो तुम्हारे दिल में है, वही, हाँ वही मेरा हक है। वही चाहता हूं। तुमने मेरे वजूद को जगाया और अब तुम ही मेरी रोशनी बनाओ। एक लम्हे के लिए खौफ जैसे मेहर के अंदर कहीं दूर दब गया। उसने साय की आंखों में देखा। इन आंखों में एक अजीब सा दर्द, तन्हाई थी। मगर उसी लम्हे बिजली जोर से कड़कती है और दरवाजा खुलता। आर्किटेक्ट चीखते हुए, मेहर उससे दूर हट जा। आर्किटेक्ट वापस आ गया था, मगर उसकी आंखों में कुछ टूट चुका था। जैसे उसने अपनी ही तहलीक को अपनी ही तबाही बनते देखा। शैडो मुस्कुराते हुए, तुमने इमारतें बनाई और मैंने उनमें रूह डाली, और तुम कहते हो तुमने मार? तुम एक आर्किटेक्ट हो? आर्किटेक्ट गुस्से से, मैं इंसान हूं, खालिक नहीं हूं। यूं महसूस होने लगा जैसे दीवारों से आवाजें आना शुरू हो चुकी और इमारत जैसे खुद बोल रही माजी की कोई बात। अचानक दीवारों पर आर्किटेक्ट के बनाए हुए हाके हरकत में आ गए। उनमें से धुआं उठने लगा और एक भारी आवाज गूंजी। हर गुरूर का अंजाम और कभी कभी अपने ही बनाई हुई तहलीक के हाथों होता। जमीन हिलती है, आईना टूटता है और सब कुछ धुंध में टूट जाता है। मेहर चीख उठती। उसने दोनों हाथों से आर्किटेक्ट को थामने की कोशिश की, मगर साय ने उनके बीच दीवार खड़ी कर दी। धुएं में सब कुछ गुम हो गया और सिर्फ एक जुमला गूंजा,
आहिस्ता से। शैडो, मोहब्बत रोशनी नहीं साया पैदा करती है। क्या मेहर साए से बच पाएगी या वही उसके वजूद का हिस्सा बन जाएगी? अगली किस्त में आईने का साया, किस्त नंबर 13 में। क्या शैडो ने आर्किटेक्ट और मेहर को शिकस्त दे दी या मेहर अपनी शिकस्त कबूल कर चुकी है? देखिए नेक्स्ट एपिसोड आई एम द बेस्ट। वो खास लम्हा तो गुजर गया एपिसोड 12, मगर कहानी अभी जिंदा है। हर आईना एक राज छुपाए बैठा है और हर साया किसी की वापसी का इंतजार कर रहा है। अगली किस्त में अंधेरा और गहरा होगा। सब्सक्राइब करो ताकि तुम भी रोशनी के इस खेल का हिस्सा बन सको। जब रोशनी बुझ गई और वक्त रुक गया, मेहर ने खुद को एक ऐसी जगह पाया जहां ना दीवारें थी और ना ही जमीन, सिर्फ आईनों का एक बेअंत समंदर। मैं कहाँ हूँ आर्किटेक्ट? तुम कहाँ हो? तुम रोशनी के पार आ गई हो। मैं वो जगह जहाँ साए जन्म लेते हैं। उसकी आवाज़ नरम थी मगर उसमें एक खौफनाक खामोशी छुपी थी। वो साया था जो अब इंसान नहीं रहा था मगर मुकम्मल खत्म भी नहीं हुआ। धुआं घूमने लगता, शैडो की आवाज़ सुनाई देती। तुमने मेरी हकीकत देखी मगर मेरी कैद नहीं समझी। मैं हर उस लम्हे में कैद हूँ जिसमें तुमने मुझे भूलने की कोशिश की। मेहर आंखों में आंसू लिए। मैंने तुम्हें चाहा, तुमसे डरी भी। तुम आखिर हो क्या, इंसान या ख्वाब? शैडो, मैं वो ख्वाब हूँ जो आर्किटेक्ट ने हकीकत में बुना था। मैं उसका साया नहीं हूँ बल्कि उसकी गलती हूँ। बिजली की कड़कड़ाहट सुनाई देती है, उसके साथ ही आईने टूटने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसी लम्हे एक दफा फिर रोशनी उभरती है और आर्किटेक्ट की आवाज़ जैसे कहीं दूर से आ रही है। आर्किटेक्ट चीखते हुए, मेहर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मुझ पे भरोसा करो। आईने पर भरोसा मत करना, वो तुम्हें बदल दे। यूं महसूस होता है जैसे आईने पे लहरें बुलंद हो रही और समंदर में तूफान आ गया। मेहर के इर्द गिर्द के आईने आप उसकी अक्कासी दिखा रहे थे। बहुत सारे मेहर और हर अक्स में मुख्तलिफ एहसास, खौफ, मोहब्बत, नफरत, खामोशी, और उन सब के पीछे शैडो का चेहरा दिखाई दे रहा था। तुम ही मेरी रोशनी हो मेहर। अगर तुमने मुझे कबूल कर लिया तो मैं दोबारा इंसान बन सकता। मेहर कांपती हुई आवाज में, और अगर मैंने इनकार कर दिया तो? शैडो मुस्कुराते, तो फिर भी तुम मेरे अंदर रह जाओ हमेशा के लिए। आइने की दीवारें बंद होने लगी।
धुएं ने सबको ढांप लिया। आर्किटेक्ट ने आईनों में तोड़ने की कोशिश की, मगर उसकी हर जरूरत नाकाम हो गई। ऐसे लगता था जैसे इमारत अपने तहलीकार से कोई बदला ले रही। एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक गया और मेहर ने पहली बार खुद को दोनों के दरमियान देखा। एक तरफ मोहब्बत थी और दूसरी तरफ साया। एक कदम और खत्म। शैडो की आवाज सुनाई देती है। चुनना है साया या फिर रोशनी। आखिर वो लम्हा आ ही गया जब मेहर को फैसला करना था कि उसने मोहब्बत के लिए जीना है या खौफ के साथ मरना। मेहर आंसुओं के साथ, अगर तुम हकीकत हो तो मुझे रहने दो, और अगर तुम साया हो तो मुझे आज़ाद कर दो। शैडो, मैं तुम्हारी आज़ादी नहीं छीनना चाहता मेहर, मैं तो बस तुम्हें यादों में कैद रखना चाहता हूँ। जब वक्त कभी बूढ़ा नहीं होता मेहर, मोहब्बत कैद नहीं होती। साया, वो तो तब भी रोशन रहती है जब चिराग बुझ जाता। और फिर मेहर ने अपनी आंखें बंद कर ली। साया मुस्कुराया हुआ रोशनी में तहलील हो गई। आईने के पार एक आखिरी मंजर दिखाई दिया। आर्किटेक्ट तन्हा मगर मुतमईन। आर्किटेक्ट खुद कलामी करते हुए, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस यादों में रह जाती। आईना टूट गया मगर उसका साया अभी बाकी। मोहब्बत खत्म नहीं हुई, बस एक नए ख्वाब में जा बसी। अगर तुमने भी कभी किसी साए से मोहब्बत की है तो इस कहानी को दिल से महसूस करो और रोशनी के साथ रहने के लिए सब्सक्राइब। रात गुजर चुकी थी। वो हवेली जो कभी सायों से भरी हुई थी अब सुनहरी धूप में नहा रही थी, मगर मेहर कहीं नजर नहीं आ रही थी। रोशनी के बीच एक साया अभी भी नजर आ रहा था, बहुत मध्यम सा। कुछ कहते हैं मेहर जिंदा है और वो रोशनी बन गई है जो हर आईने में झलक आती। कुछ कहते हैं वो साया थी जो खुद को रोशनी में छुपा गई। और आर्किटेक्ट, वो अब इमारतें नहीं बनाता, वो कहानियां बनाता है जहां रोशनी और साया एक साथ रहते हैं। कभी अगर तुम किसी आईने में अपना अक्स देखो और वो तुम्हें देखकर मुस्कुरा दे तो समझ आए कि आईने का साया अब तुम्हारे अंदर है। I am the best.